ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। द्वात्रिंशोऽध्यायः। अक्षरपरब्रह्मयोगः। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अष्टमोऽध्यायः। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर एवं भक्ति योग तथा शुक्ल और कृष्ण मार्गों का प्रतिपादन। संबंध। गीता के 7वें अध्याय में पहले से तीसरे श्लोक तक भगवान ने अपने समग्र रूप का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करते हुए उसके कहने की प्रतिज्ञा और जानने वालों की प्रशंसा की। फिर 27वें श्लोक तक अनेक प्रकार से उस तत्व को समझाकर न जानने के कारण को भी भली भांति समझाया और अंत में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान के समग्र रूप को जानने वाले भक्त की महिमा का वर्णन करते हुए उस अध्याय का उपसंहार किया। किंतु 29वें और 23वें श्लोकों में वर्णित ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन छहों का तथा प्रयाण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य भली भांति न समझने के कारण इस 8वें अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन उपर्युक्त 7 विषयों को समझने के लिए भगवान से 7 प्रश्न करते हैं। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से जाना जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। टिप्पणियां हैं यहाँ पर। अक्षर के साथ परम विशेषण देकर भगवान यह बतलाते हैं कि गीता के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का वाचक है, वेद, ब्रह्मा और प्रकृति आदि का नहीं। स्वो भावः स्वभावः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार अपने ही भाव का नाम स्वभाव है। जीव रूपा भगवान की चेतन परा प्रकृति रूप आत्म तत्व ही जब आत्म शब्द वाच्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धियादि रूप अपरा प्रकृति का अधिष्ठाता हो जाता है तब उसे अध्यात्म कहते हैं। अतएव गीता के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कृत्स्न
विशेषण के साथ जो अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ चेतन जीव समुदाय समझना चाहिए। भूत शब्द चराचर प्राणियों का वाचक है। इन भूतों के भाव का उद्भव और अभ्युदय जिस त्याग से होता है, जो सृष्टि स्थिति का आधार है, उस त्याग का नाम ही कर्म है। महाप्रलय में विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने कर्म संस्कारों के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं। फिर सृष्टि के आदि में भगवान जब यह संकल्प करते हैं कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, तब पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। भगवान का यह आदि संकल्प ही अचेतन प्रकृति रूप योनि में चेतन रूप बीज की स्थापना करना है। यही महान विसर्जन है और इसी विसर्जन त्याग का नाम विसर्ग है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। टिप्पणियां हैं। अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशशाली तत्व है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, उसका नाम क्षर भाव है। इसी को गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र यानी कि शरीर के नाम से और 15वें अध्याय में क्षर पुरुष के नाम से कहा गया है। पुरुष शब्द यहाँ प्रथम पुरुष का वाचक है। इसी को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है। समस्त देवता इसी के अंग हैं। यही सबका अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है। इसी से इसका नाम अधिदैव है। अर्जुन ने दो बातें पूछी थी, अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है। दोनों प्रश्नों का भगवान ने एक ही साथ उत्तर दे दिया है। भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और प्रभु हैं और समस्त फलों का विधान वे ही करते हैं तथा वे ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर व्यापक हैं। इसलिए वे कहते हैं कि इस शरीर में अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ मैं स्वयं ही हूँ। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। टिप्पणियां। यहाँ अंतकाल का विशेष महत्व प्रकट किया गया है। अतः भगवान के कहने का यहाँ यह भाव है कि जो सदा सर्वदा मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। जो इस मनुष्य जन्म के अंतिम क्षण तक भी मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्याग कर जाते हैं, उनको भी मेरी प्राप्ति हो जाती है। अंतकाल में भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य किसी भी देश और किसी भी काल में क्यों न मरे, एवं पहले के उसके आचरण चाहे जैसे भी क्यों न रहे हों, उसे भगवान की प्राप्ति निस्संदेह हो जाती है। इसमें जरा भी शंका नहीं है। संबंध। यहाँ यह बात कही गई है कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में ही यह विशेष नियम है या सभी के संबंध में। इस पर कहते हैं, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। टिप्पणियां। ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड़ पदार्थ हैं, उन सब का नाम भाव है। अंतकाल में किसी भी पदार्थ का चिंतन करना उस भाव का स्मरण करना है। अंतकाल में प्रायः उसी भाव का स्मरण होता है जिस भाव से चित्त सदा भावित होता है। पूर्व संस्कार, संग, वातावरण, आसक्ति, कामना, भय और अध्ययन आदि के प्रभाव से मनुष्य जिस भाव का बार बार चिंतन करता है, वह उसी से भावित हो जाता है तथा मरने के बाद सूक्ष्म शरीर से अंतःकरण में अंकित हुए उस भाव से भावित होता होता समय पर उस भाव को पूर्णतया प्राप्त हो जाता है। किसी मनुष्य का छाया चित्र यानी कि फोटो लेते समय जिस क्षण फोटो यानी कि चित्र खींचा जाता है, उस क्षण में वह मनुष्य जिस प्रकार से स्थित होता है, उसका वैसा ही चित्र उतर जाता है। उसी प्रकार अंतकाल में मनुष्य जैसा चिंतन करता है, वैसे ही रूप का फोटो उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उसके बाद फोटो की भांति अन्य सहकारी पदार्थों की सहायता पाकर उस भाव से भावित होता हुआ वह समय पर स्थूल रूप को प्राप्त हो जाता है। यहाँ अंतःकरण ही कैमरा का प्लेट है। उसमें होने वाला स्मरण ही प्रतिबिंब है और अन्य सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति ही चित्र खींचना है। अतएव जैसे चित्र लेने वाला सबको सावधान करता है और उसकी बात न मानकर इधर उधर हिलने डुलने से चित्र बिगड़ जाता है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों का चित्र उतारने वाले भगवान मनुष्य को सावधान करते हैं कि तुम्हारा फोटो उतरने का समय अत्यंत समीप है। पता नहीं वह अंतिम क्षण कब आ जाए, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र बिगड़ जाएगा। यहाँ निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही सावधान होना है और परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना ही अपने चित्र को बिगाड़ना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामेवैषस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। जो भगवान के गुण और प्रभाव को भली भांति जानने वाला अनन्य प्रेमी भक्त है, जो संपूर्ण जगत को भगवान के द्वारा ही रचित और वास्तव में भगवान से अभिन्न तथा भगवान की क्रीड़ा स्थली समझता है, उसे प्रहलाद और गोपियों की भांति प्रत्येक परमाणु में भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष की भांति होते रहते हैं। अतएव उसके लिए तो निरंतर भगवत स्मरण के साथ साथ अन्यान्य कर्म करते रहना बहुत आसान बात है तथा जिसका विषय भोग में वैराग्य होकर भगवान में मुख्य प्रेम हो गया है, वो निष्काम भाव से केवल भगवान की आज्ञा समझकर भगवान के लिए ही वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करता है। वह भी निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ अन्यान्य कर्म कर सकता है। जैसे अपने पैरों का ध्यान रखती हुई नटी बांस पर चढ़कर अनेक प्रकार के खेल दिखलाती है, अथवा जैसे हैंडल पर पूरा ध्यान रखता हुआ मोटर ड्राइवर दूसरों से बातचीत करता है और विपत्ति से बचने के लिए रास्ते की ओर भी देखता रहता है, उसी प्रकार निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए वर्णाश्रम के सब काम सुचारू रूप से हो सकते हैं।
बुद्धि से भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, रहस्य और तत्व को समझकर परम श्रद्धा के साथ अटल निश्चय कर लेना और मन से अनन्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक गुण प्रभाव के सहित भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना, यही मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना है। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के अभ्यास का नाम अभ्यास योग है। ऐसे अभ्यास योग के द्वारा जो चित्त भली भांति वश में होकर निरंतर अभ्यास में ही लगा रहता है, उसे अभ्यास योग युक्त कहते हैं। इसी अध्याय के चौथे श्लोक में जिसको अधियज्ञ कहा है और 22वें श्लोक में जिसको परम पुरुष बतलाया है, भगवान के उस सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले सगुण निराकार सर्वव्यापी अव्यक्त ज्ञान स्वरूप को यहाँ दिव्य परम पुरुष कहा गया है। उसका चिंतन करते करते उसे यथार्थ रूप में जानकर उसके साथ तद्रूप हो जाना ही उसको प्राप्त होना है। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। परमेश्वर अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाले होने से सबके नियंता हैं। संबंध 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले साधारण मनुष्य की गति का संक्षेप में वर्णन किया गया। फिर 8वें से 10वें श्लोक तक भगवान के अधियज्ञ नामक सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति के संबंध में बतलाया। अब 11वें श्लोक से 13वें तक परम अक्षर निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की उपासना करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का वर्णन करने के लिए पहले उस अक्षर ब्रह्म की प्रशंसा करके उसे बतलाते हैं। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। टिप्पणी है,
वेद के जानने वाले ज्ञानी महात्मा पुरुष कहते हैं कि यह अक्षर है, अर्थात यह एक ऐसा महान तत्व है जिसका किसी भी अवस्था में, कभी भी, किसी भी रूप में क्षय नहीं होता। यह सदा अविनश्वर, एक रस और एक रूप होता है। गीता के 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिस अव्यक्त अक्षर की उपासना का वर्णन है, यहाँ भी यह उसी का प्रसंग है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म में अथवा ब्रह्म के मार्ग में संचरण करना। जिन साधनों से ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हुआ जा सकता है, उनका आचरण करना। ऐसे साधन ही ब्रह्मचारी के व्रत कहलाते हैं। सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना भी इन्हीं के अंतर्गत है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में आश्रम धर्म के रूप में अवश्य पालनीय है और साधारणतया तो अवस्था भेद के अनुसार सभी साधकों को यथाशक्ति उनका अवश्य पालन करना चाहिए। यहाँ भगवान ने यह प्रतिज्ञा की है कि उपर्युक्त वाक्यों में जिस परब्रह्म परमात्मा का निर्देश किया गया है, वह ब्रह्म कौन है और अंतकाल में किस प्रकार साधन करने वाला मनुष्य उसको प्राप्त होता है, यह बात मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को यह देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। टिप्पणियां हैं। यहाँ ज्ञान योगी के अंतकाल का प्रसंग होने से माम पद सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रिय और वाणी आदि 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है, इसलिए इनको द्वार कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके रहने के स्थानों यानी गोलकों को भी द्वार कहते हैं। इन इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अर्थात देखने सुनने आदि की समस्त क्रियाओं को बंद करके साथ ही इंद्रियों के गोलकों को भी रोककर इंद्रियों की वृत्ति को अंतर्मुख कर लेना ही सब द्वारों का संयम करना है। इसी को योग शास्त्र में प्रत्याहार कहते हैं। नाभि और कंठ इन दोनों स्थानों के बीच का स्थान, जिसे हृदय कमल भी कहते हैं और जो मन तथा प्राणियों का निवास स्थान माना गया है, हृददेश है और इधर उधर भटकने वाले मन को संकल्प विकल्पों से रहित करके हृदय में निरुद्ध कर देना ही उसको हृददेश में स्थिर करना है। निर्गुण निराकार ब्रह्म को अभेद भाव से प्राप्त हो जाना परम गति को प्राप्त होना है। इसी को सदा के लिए आवागमन से मुक्त होना, मुक्ति लाभ कर लेना, मोक्ष को प्राप्त होना अथवा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होना कहते हैं। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही
निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। टिप्पणियाँ। जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तु में न लगकर निरंतर अनन्य प्रेम के साथ केवल परम प्रेमी परमेश्वर में ही लगा रहता हो, उसे अनन्य चेताः कहते हैं। यहाँ माम पद सगुण साकार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वाचक है, परंतु जो श्री विष्णु और श्री राम या भगवान के दूसरे रूप को इष्ट मानने वाले हैं, उनके लिए वह रूप भी माम का ही वाच्य है तथा परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान के स्वरूप का अथवा उनके नाम, गुण, प्रभाव और लीला आदि का चिंतन करते रहना ही उनका स्मरण करना है। अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करने वाला प्रेमी भक्त जब भगवान के वियोग को नहीं सह सकता, तब ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम, ये गीता का 4 अध्याय का 11वां श्लोक के अनुसार भगवान को भी उसका वियोग असह्य हो जाता है, और जब भगवान स्वयं मिलने की इच्छा करते हैं, तब कठिनता के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इसी हेतु से ऐसे भक्त के लिए भगवान को सुलभ बतलाया गया है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। टिप्पणियाँ। अतिशय श्रद्धा और प्रेम के साथ नित्य निरंतर भजन ध्यान का साधन करते करते जब साधन की वह पराकाष्ठा रूप स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ भी साधन करना शेष नहीं रह जाता और तत्काल ही उसे भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है, उस पराकाष्ठा की स्थिति को परम सिद्धि कहते हैं। और भगवान के जो भक्त इस परम सिद्धि को प्राप्त है, उन ज्ञानी भक्तों के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। मरने के बाद कर्म परवश होकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में से किसी भी योनि में जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है, और ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दुखपूर्ण और अनित्य न हो। अतः पुनर्जन्म में गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख होने के कारण उसे दुखों का घर कहा गया है, और किसी भी योनि का तथा उस योनि में प्राप्त भोगों का संयोग सदा न रहने वाला होने से उसे अशाश्वत यानी क्षणभंगुर बतलाया गया है। संबंध। भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता। इस कथन से यह प्रकट होता है कि दूसरे जीवों का पुनर्जन्म होता है। अतः यहाँ यह जानने की इच्छा होती है कि किस लोक तक पहुँचे हुए जीवों को वापस लौटना पड़ता है। इस पर भगवान कहते हैं, आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंतीपुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। टिप्पणियाँ। जो चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टि के आदि में भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सारी सृष्टि की रचना करते हैं,
जिनको प्रजापति, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा भी कहते हैं, तथा इसी अध्याय में जिनको अधिदैव कहा गया है, वे जिस ऊर्ध्वलोक में निवास करते हैं उस लोक विशेष का नाम ब्रह्मलोक है। उपर्युक्त ब्रह्मलोक के सहित उससे नीचे के जितने भी विभिन्न लोक हैं, उन सब को पुनरावृत्ति समझना चाहिए। बार बार नष्ट होना और उत्पन्न होना जिनका स्वभाव हो, उन लोकों को पुनरावृत्ति कहते हैं। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् देहोरात्रविदो जनाः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। टिप्पणी है, यहाँ युग शब्द दिव्य युग का वाचक है, जो सतयुग, त्रेता, द्वापार और कलयुग चारों युगों के समय को मिलाने पर होता है। यह देवताओं का युग है, इसलिए इसको दिव्य युग कहते हैं। इस देवताओं के समय का परिमाण हमारे समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। अर्थात हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात, हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना और हमारे 360 वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता है। इसे महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। इस संख्या के जोड़ने पर हमारे 43,20,000 वर्ष होते हैं। दिव्य वर्षों के हिसाब से 1200 दिव्य वर्षों का हमारा कलयुग, 2400 का द्वापार, 3600 का त्रेता और 4800 वर्षों का सतयुग होता है। कुल मिलाकर 12,000 वर्ष होते हैं। इसे दूसरी तरह समझिए। हमारे युग के समय का परिमाण इस प्रकार है: कलयुग 4,32,000 वर्ष, द्वापार युग 8,64,000 वर्ष, ये कलयुग से दुगना है। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, ये कलयुग से तिगुना है। सत्ययुग 17,28,000 वर्ष, ये कलयुग से चौगुना है। और इसकी कुल जोड़ 43,20,000 वर्ष है। यह एक दिव्य युग हुआ। ऐसे 1000 दिव्य युगों का अर्थात हमारे 4,32,00,00,000 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में 64वें से 73वें श्लोक तक इस विषय का विशद वर्णन है। ब्रह्मा के दिन को कल्प या सर्ग और रात्रि को प्रलय कहते हैं। ऐसे 30 दिन रात का ब्रह्मा का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की पूर्णायु होती है। ब्रह्मा के दिन रात्रि का परिमाण बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार ब्रह्मा का जीवन और उनका लोक भी सीमित तथा काल की अवधि वाला है, इसलिए वह भी अनित्य ही है। और जब वही अनित्य है, तब उसके नीचे के लोक और उनमें रहने वाले प्राणियों के शरीर अनित्य हो, इसमें तो कहना ही क्या है। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः
प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। यहाँ टिप्पणियाँ हैं। देव, मनुष्य, पितर, पशु, पक्षी आदि योनियों में जितने भी व्यक्त रूप में स्थित देहधारी चराचर प्राणी हैं, उन सबको व्यक्ति कहा है। प्रकृति का जो सूक्ष्म परिणाम है, जिसको ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, स्थूल पंचमहाभूतों के उत्पन्न होने से पूर्व की जो स्थिति है, उस सूक्ष्म अपरा प्रकृति का नाम यहाँ अव्यक्त है। ब्रह्मा के दिन के आगम में अर्थात जब ब्रह्मा अपनी सुषुप्ति अवस्था का त्याग करके जागृत अवस्था को स्वीकार करते हैं, तब उस सूक्ष्म प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है और वह स्थूल रूप में परिणत हो जाती है एवं उस स्थूल रूप में परिणत प्रकृति के साथ सब प्राणी अपने अपने कर्मानुसार विभिन्न रूपों में संबद्ध हो जाते हैं। यही अव्यक्त से व्यक्तियों का उत्पन्न होना है। 1000 दिव्य युगों के बीत जाने पर जिस क्षण में ब्रह्मा जागृत अवस्था का त्याग करके सुषुप्ति अवस्था को स्वीकार करते हैं, उस प्रथम क्षण का नाम ब्रह्मा की रात्रि का आगम प्रवेश काल है। उस समय स्थूल रूप में परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है और समस्त देहधारी प्राणी भिन्न भिन्न स्थूल शरीरों से रहित होकर प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था में स्थित हो जाते हैं। यही उस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों का लय होना है। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। अव्यक्त में लीन हो जाने से भूत प्राणी न तो मुक्त होते हैं और न उनकी भिन्न सत्ता ही मिटती है। इसीलिए ब्रह्मा की रात्रि का समय समाप्त होते ही वे सब पुनः अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार यथा योग्य स्थूल शरीरों को प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार यह भूत समुदाय अनादिकाल से उत्पन्न होकर लीन होता चला आ रहा है। ब्रह्मा की आयु के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जब ब्रह्मा का शरीर भी मूल प्रकृति में लीन हो जाता है और उसके साथ साथ सब भूत समुदाय भी उसी में लीन हो जाते हैं, तब भी इनके इस चक्कर का अंत नहीं आता। ये उसके बाद भी उसी तरह पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। जब तक प्राणी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वह बार बार इसी प्रकार उत्पन्न होकर प्रकृति में लीन होता रहेगा। यहाँ ब्रह्मा के दिन रात का प्रसंग होने से यही समझना चाहिए कि ब्रह्मा ही समस्त प्राणियों को उनके गुण कर्मानुसार शरीरों से संबंध करके बार बार उत्पन्न करते हैं। महाप्रलय के बाद जिस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं होती, उस समय तो सृष्टि की रचना स्वयं भगवान करते हैं, परंतु
ब्रह्मा के उत्पन्न होने के बाद सब की रचना ब्रह्मा ही करते हैं। गीता के 9वें अध्याय में और 14वें अध्याय में जो सृष्टि रचना का प्रसंग है वह महाप्रलय के बाद महासर्ग के आदिकाल का है और यहाँ का वर्णन ब्रह्मा की रात्रि के यानी प्रलय के बाद ब्रह्मा के दिन के यानी सर्ग के आरंभ समय का है। संबंध। ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में जिस अव्यक्त में समस्त भूत लीन होते हैं और दिन का आरंभ होते ही जिससे उत्पन्न होते हैं वही अव्यक्त सर्वश्रेष्ठ है या उससे बढ़कर कोई दूसरा है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। परतस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यते। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। 18वें श्लोक में जिस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों भूत प्राणियों का लय होना बतलाया गया है उसका वाचक यहाँ अव्यक्तात् पद है। उस पूर्वोक्त अव्यक्त से इस अव्यक्त को पर और अन्य बतलाकर उससे उसकी अन्य अत्यंत श्रेष्ठता और विलक्षणता सिद्ध की गई है। अभिप्राय यह है कि दोनों का स्वरूप अव्यक्त होने पर भी दोनों एक जाति की वस्तु नहीं है। वह पहला अव्यक्त जड़, नाशवान और ज्ञेय है, परंतु यह दूसरा चेतन, अविनाशी और ज्ञाता है। साथ ही यह उसका स्वामी, संचालक और अधिष्ठाता है। अतएव यह उससे अत्यंत श्रेष्ठ और विलक्षण है। अनादि और अनंत होने के कारण इसे सनातन कहा गया है, इसलिए यह सबके नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। संबंध। 8वें और 10वें श्लोकों में अधियज्ञ की उपासना का फल परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति, 13वें श्लोक में परम अक्षर निर्गुण ब्रह्म की उपासना का फल परम गति की प्राप्ति और 14वें श्लोक में सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की उपासना का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है। इससे तीनों में किसी प्रकार के भेद का भ्रम न हो जाए, इस उद्देश्य से अब सब की एकता का प्रतिपादन करते हुए उनकी प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म का अभाव दिखलाते हैं। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमं गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त यानी कि अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। जिसे पूर्व श्लोक में सनातन अव्यक्त भाव के नाम से और 8वें तथा 10वें श्लोक में परम दिव्य पुरुष के नाम से कहा है, उसी अधियज्ञ पुरुष को यहाँ अव्यक्त और अक्षर कहा है। जो मुक्ति सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, उसका नाम परम गति है। इसलिए जिस निर्गुण निराकार परमात्मा को परम अक्षर और ब्रह्म कहते हैं, उसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को परम गति कहा गया है। अभिप्राय यह है कि भगवान के नित्य धाम की, भगवत भाव की और भगवान के स्वरूप की प्राप्ति में कोई वास्तविक भेद नहीं है। इसी तरह अव्यक्त अक्षर की प्राप्ति में तथा परम गति की प्राप्ति में और भगवान की प्राप्ति में भी वस्तुतः कोई भेद नहीं है। साधना के भेद से साधकों की दृष्टि में
फल का भेद है। इसी कारण उसका भिन्न भिन्न नामों से वर्णन किया गया है। यथार्थ में वस्तुगत कुछ भी भेद न होने के कारण यहाँ उन सब की एकता दिखलाई गई है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। जैसे वायु, तेज, जल और पृथ्वी चारों भूत आकाश के अंतर्गत हैं। आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है। उसी प्रकार समस्त चराचर प्राणी अर्थात सारा जगत परमेश्वर के ही अंतर्गत है, परमेश्वर से ही उत्पन्न है और परमेश्वर के ही आधार पर स्थित है। तथा जिस प्रकार वायु, तेज, जल, पृथ्वी इन सब में आकाश व्याप्त है, उसी प्रकार यह सारा जगत अव्यक्त परमेश्वर से व्याप्त है। यही बात गीता के 9वें अध्याय के 4, 5वें और 6ठे श्लोक में विस्तार पूर्वक दिखलाई गई है। सर्वाधार, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान परम पुरुष परमेश्वर में ही सब कुछ समर्पण करके उनके विधान में सदा परम संतुष्ट रहना और सब प्रकार से अनन्य प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर उनका स्मरण करना ही अनन्य भक्ति है। इस अनन्य भक्ति के द्वारा साधक अपने उपास्य देव परमेश्वर के गुण, स्वभाव और तत्व को भली भांति जानकर उनमें तन्मय हो जाता है और शीघ्र ही उनका साक्षात्कार करके कृतकृत्य हो जाता है। यही साधक का उन परमेश्वर को प्राप्त कर लेना है। संबंध अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने अंत काल में किस प्रकार मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, यह बात भली भांति समझाई। प्रसंगवश यह बात भी कही कि भगवत प्राप्ति न होने पर ब्रह्मलोक तक पहुंचकर भी जीव आवागमन के चक्कर से नहीं छूटता, परंतु वहां यह बात नहीं कही गई कि जो वापस न लौटने वाले स्थान को प्राप्त होते हैं वे किस रास्ते से और कैसे जाते हैं, तथा इसी प्रकार जो वापस लौटने वाले स्थानों को प्राप्त होते हैं वे किस रास्ते से जाते हैं। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान प्रस्तावना करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। यहाँ काल शब्द उस मार्ग का वाचक है जिसमें कालाभिमानी भिन्न भिन्न देवताओं का अपनी अपनी सीमा तक अधिकार है, जिसमें कालाभिमानी भिन्न भिन्न देवताओं का अपनी अपनी सीमा तक अधिकार है। क्योंकि इस अध्याय के 26वें श्लोक में इसी को शुक्ल और कृष्ण दो प्रकार की गति के नाम से और 27वें श्लोक में श्रुति के नाम से कहा है। वे दोनों ही शब्द मार्गवाचक हैं। इसके सिवा अग्नि ही, ज्योति ही और धूमः पद भी समयवाचक नहीं है। अतएव 24वें और 25वें श्लोकों में आए हुए तत्र पद का अर्थ समय मानना उचित नहीं होगा। इसलिए यहाँ काल शब्द का अर्थ कालाभिमानी देवताओं से संबंध रखने वाला मार्ग मानना ही ठीक है। संसार में लोग जो दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के समय मरना अच्छा समझते हैं, यह समझना भी एक प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि उस समय उस कालाभिमानी देवताओं के साथ तत्काल संबंध हो जाता है। अतः उस समय मरने वाला योगी गंतव्य स्थान तक शीघ्र
और सुगमता से पहुंच जाता है। पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि रात्रि के समय मरने वाला तथा कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन के 6 महीनों में मरने वाला अर्ची मार्ग से नहीं जाता, बल्कि यह समझना चाहिए कि चाहे जिस समय मरने पर भी वह जिस मार्ग से जाने का अधिकारी होगा, उसी मार्ग से जाएगा। योगी जन से यह बात समझनी चाहिए कि जो साधारण मनुष्य इसी लोक में एक योनि से दूसरे योनि में बदलने वाले हैं या जो नरक आदि में जाने वाले हैं, उनकी गति का यहाँ वर्णन नहीं है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो यहाँ ज्योति ही पद अग्नि ही का विशेषण है और अग्नि ही पद अग्नि अभिमानी देवता का वाचक है। उपनिषदों में इसी देवता को अर्ची ही कहा गया है। इसका स्वरूप दिव्य प्रकाशमय है। पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित सब देश में इसका अधिकार है तथा उत्तरायण मार्ग में जाने वाले अधिकारी का दिन के अभिमानी देवता से संबंध करा देना ही इसका काम है। उत्तरायण मार्ग से जाने वाला जो उपासक रात्रि में शरीर त्याग करता है, उसे यह रात्र भर अपने अधिकार में रखकर दिन के उदय होने पर दिन के अभिमानी देवता के अधीन कर देता है और जो दिन में मरता है उसे तुरंत ही दिन के अभिमानी देवताओं को सौंप देता है। अहह पद दिन के अभिमानी देवता का वाचक है। इसका स्वरूप अग्नि अभिमानी देवता की अपेक्षा बहुत अधिक दिव्य प्रकाशमय है। जहां तक पृथ्वी लोक की सीमा है तथा अर्थात जितनी दूर तक आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल का संबंध है, वहां तक इसका अधिकार है और उत्तरायण मार्ग में जाने वाले उपासक को शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता से संबंध करा देना ही इसका काम है। अभिप्राय यह है कि उपासक यदि कृष्ण पक्ष में मरता है तो शुक्ल पक्ष आने तक उसे यह अपने अधिकार में रखकर और यदि शुक्ल पक्ष में मरता है तो तुरंत ही अपनी सीमा तक ले जाकर उसे शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता से अधीन कर देता है। शुक्ल पद शुक्ल पक्षाभिमानी देवता का वाचक है। इसका स्वरूप दिन के अभिमानी देवता से भी अधिक दिव्य प्रकाशमय है। भूलोक की सीमा से बाहर अंतरिक्ष लोक में जिन पितृलोक में 15 दिन के दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है, वहां तक इसका अधिकार है और उत्तरायण मार्ग से जाने वाले अधिकारी को अपनी सीमा से पार करके उत्तरायण के अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। यह भी पहले वालों की भांति यदि साधक दक्षिणायन में इसके अधिकार में आता है तो उत्तरायण का समय आने तक उसे अपने अधिकार में रखकर और यदि उत्तरायण में आता है तो तुरंत ही अपनी सीमा से पार करके उत्तरायण अभिमानी देवता के अधिकार में सौंप देता है। जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलते रहते हैं, उस 6 माही को उत्तरायण कहते हैं। उस उत्तरायण कालाभिमानी देवता का वाचक यहाँ षण्मासा उत्तरायणम पद है। इसका स्वरूप शुक्ल पक्षाभिमानी देवता से भी बढ़कर दिव्य प्रकाशमय है। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन देवताओं के लोकों में 6 महीनों के दिन एवं उतने ही समय की रात्रि होती है,
वहां तक इसका अधिकार है, और उत्तरायण मार्ग से परम धाम को जाने वाले अधिकारी को अपनी सीमा से पार करके उपनिषदों में वर्णित छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों के वो दिए हैं, कॉन्टेक्स्ट दिए हैं यहाँ पे, संवत्सर के अभिमानी देवता के पास पहुंचा देना इसका काम है। वहां से आगे संवत्सर का अभिमानी देवता उसे सूर्य लोक में पहुंचाता है। वहां से क्रमशः आदित्याभिमानी देवता चंद्राभिमानी देवता के अधिकार में और वह विद्युत अभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा देता है। फिर वहां पर भगवान के परम धाम से भगवान के पार्षद आकर उसे परम धाम में ले जाते हैं और तब उसका भगवान से मिलन हो जाता है। ध्यान रहे कि इस वर्णन में आया हुआ चंद्र शब्द हमें दिखने वाले चंद्रलोक का और उसके अभिमानी देवता का वाचक नहीं है। इस श्लोक में ब्रह्मविदः पद निर्गुण ब्रह्म के तत्व को या सगुण परमेश्वर के गुण, प्रभाव, तत्व और स्वरूप को शास्त्र और आचार्यों के उपदेशानुसार श्रद्धा पूर्वक परोक्ष भाव से जानने वाले उपासकों का तथा निष्काम भाव से कर्म करने वाले कर्म योगियों का वाचक है। यहाँ का ब्रह्मविदः पद परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्माओं का वाचक नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन का वर्णन उपयुक्त नहीं है। श्रुति में भी कहा है, न तस्य प्राणा ह्युत्क्रामन्ति अत्रैव समबलीयन्ते ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, अर्थात क्योंकि उसके प्राण उत्क्रांति को नहीं प्राप्त होते, शरीर से निकलकर अन्यत्र नहीं जाते, यहीं पर लीन हो जाते हैं, वह ब्रह्म हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यहाँ ब्रह्म शब्द सगुण परमेश्वर का वाचक है। उनके कभी नाश न होने वाले नित्य धाम में, जिसे सत्यलोक, परम धाम, साकेत लोक, गोलोक, वैकुंठ लोक आदि नामों से कहा है, पहुंचकर भगवान को प्रत्यक्ष कर लेना ही उनको प्राप्त होना है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। यहाँ धूमः पद धूमाभिमानी देवता का अर्थात अंधकार के अभिमानी देवता का वाचक है। उसका स्वरूप अंधकारमय होता है। अग्नि अभिमानी देवता की भांति पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित समस्त देश में इसका भी अधिकार है तथा दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधकों को रात्रि अभिमानी देवता के पास पहुंचा देना इसका काम है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला जो साधक दिन में मर जाता है, उसे यह दिन भर अपने अधिकार में रखकर रात्रि का आरंभ होते ही रात्रि अभिमानी देवता को सौंप देता है, और जो रात्रि में मरता है उसे तुरंत ही रात्रि अभिमानी देवता के अधीन कर देता है। यहाँ रात्रि ही पद को भी रात्रि के अभिमानी देवता का ही वाचक समझना चाहिए। इसका स्वरूप अंधकारमय होता है। दिन के अभिमानी देवता की भांति इसका अधिकार भी जहां तक पृथ्वी लोक की सीमा है वहां तक है। भेद इतना ही है कि पृथ्वी लोक में जिस समय जहां दिन रहता है वहां दिन के अभिमानी देवता का अधिकार रहता है, और जिस समय यहाँ रात्रि रहती है वहां रात्रि अभिमानी देवता का अधिकार होता है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधक को पृथ्वी लोक की सीमा से पार करके अंतरिक्ष में
कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। यदि वह साधक शुक्ल पक्ष में मरता है तब तो उसे कृष्ण पक्ष के आने तक अपने अधिकार में रखकर, और यदि कृष्ण पक्ष में मरता है तो तुरंत ही अपने अधिकार से पार करके कृष्ण पक्षाभिमानी देवता के अधीन कर देता है। कृष्ण पक्षाभिमानी देवता का वाचक यहाँ कृष्ण पद है। इसका स्वरूप भी अंधकारमय होता है। पृथ्वी मंडल की सीमा के बाहर अंतरिक्ष लोक में, जिन पितृलोक में 15 दिन का दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है, वहां तक इसका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि जिस समय जहां उस लोक में शुक्ल पक्ष रहता है, वहां शुक्ल पक्षाभिमानी देवता का अधिकार रहता है, और जहां कृष्ण पक्ष रहता है वहां कृष्ण पक्षाभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को दक्षिणायनाभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। जो दक्षिणायन मार्ग का अधिकारी साधक उत्तरायण के समय इसके अधिकार में आता है, उसे दक्षिणायन का समय आने तक अपने अधिकार में रखकर, और जो दक्षिणायन के समय आता है उसे तुरंत ही यह अपने अधिकार से पार करके दक्षिणायनाभिमानी देवता के पास पहुंचा देता है। जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर चलते रहते हैं, उस 6 माही को दक्षिणायन कहते हैं। उसके अभिमानी देवता का वाचक यहाँ दक्षिणायनम पद है। इसका स्वरूप भी अंधकारमय होता है। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन देवताओं के लोकों में 6 महीनों का दिन और 6 महीनों की रात्रि होती है, वहां तक इसका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि उत्तरायण के 6 महीनों में उसके अभिमानी देवता का वहां अधिकार रहता है, और दक्षिणायन के 6 महीनों में इसका अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को अपने अधिकार से पार करके उपनिषदों में वर्णित पितृलोकाभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा देना इसका काम है। वहां से पितृलोकाभिमानी देवता साधक को आकाशाभिमानी देवता के पास, और वह आकाशाभिमानी देवता चंद्रमा के लोक में पहुंचा देता है। यहाँ चंद्रमा का लोक उपलक्षण मात्र है, अतः ब्रह्मा के लोक तक जितने भी पुनरागमनशील लोक हैं, चंद्रलोक से उन सभी को समझ लेना चाहिए। ध्यान रहे कि उपनिषदों में वर्णित यह पितृलोक वह पितृलोक नहीं है जो अंतरिक्ष के अंतर्गत है, और जहां 15 दिन का दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है। स्वर्गादि के लिए पुण्य कर्म करने वाला पुरुष भी अपनी ऐहिक भोगों की प्रवृत्ति का निरोध करता है। इस दृष्टि से उसे भी योगी कहना उचित है। इसके सिवा योग भ्रष्ट पुरुष भी इस मार्ग से स्वर्ग में जाकर वहां कुछ काल तक निवास करके वापस लौटते हैं। वे भी इसी मार्ग से जाने वालों में है, अतः उनको योगी कहना उचित ही है। यहाँ योगी शब्द का प्रयोग करके यह बात भी दिखलाई गई है कि यह मार्ग पाप कर्म करने वाले तामस मनुष्यों के लिए नहीं है। उच्च लोकों की प्राप्ति के अधिकारी शास्त्रीय कर्म करने वाले पुरुषों के लिए ही है। चंद्रमा के लोक में उसके अभिमानी देवता का स्वरूप शीतल प्रकाशमय है। उसी के जैसे प्रकाशमय स्वरूप का नाम ज्योति है, और वैसे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाना चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होना है। वहां जाने वाला साधक उस लोक में शीतल प्रकाशमय दिव्य देव शरीर पाकर अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप दिव्य भोगों को भोगता है। चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वहां रहने का नियत समय समाप्त हो जाने पर इस मृत्यु लोक में वापस आ जाना ही वहां से लौटना है। जिन कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग और वहां के भोग प्राप्त होते हैं, उनका भोग समाप्त हो जाने से जब वे क्षीण हो जाते हैं, तब प्राणी को बाध्य होकर वहां से वापस लौटना पड़ता है। वह चंद्रलोक से आकाश में आते हैं, वहां से वायु रूप हो जाते हैं, फिर धूम के आकार में परिणित हो जाते हैं, धूम से बादल में आते हैं, बादल से मेघ बनता है, इसके अनंतर जल के रूप में पृथ्वी पर बरसता है,
वहां गेहूं, जौ, तिल, उड़द आदि बीजों में या वनस्पतियों में प्रविष्ट होता है। उनके द्वारा पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होकर स्त्री की योनि में सींचा जाता है और अपने कर्मानुसार योनि को पाकर जन्म ग्रहण करता है। शुक्ल कृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी न कभी भगवान दया करके जीव मात्र को मनुष्य शरीर देकर अपने तथा देवताओं के लोकों में जाने का सुअवसर देते हैं। उस समय यदि वह जीवन का सदुपयोग करे तो दोनों में से किसी एक मार्ग के द्वारा गंतव्य स्थान को अवश्य प्राप्त कर सकता है। अतएव प्रकारांतर से प्राणी मात्र के साथ इन दोनों मार्गों का संबंध है। ये मार्ग सदा से ही समस्त प्राणियों के लिए हैं और सदैव रहेंगे, इसीलिए इनको शाश्वत कहा है। यद्यपि महाप्रलय में जब समस्त लोक भगवान में लीन हो जाते हैं उस समय ये मार्ग और इनके देवता भी लीन हो जाते हैं, तथापि जब पुनः सृष्टि होती है तब पूर्व की भांति ही इनका पुनः निर्माण हो जाता है। अतः इनको शाश्वत कहने में कोई दोष नहीं है। अर्थात इसी अध्याय के 24वें श्लोक के अनुसार अर्ची मार्ग से गया हुआ योगी, अर्थात इसी अध्याय के 25वें श्लोक के अनुसार धूम मार्ग से गया हुआ सकाम कर्मी। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योग साधना में लगा हुआ भी मनुष्य इन मार्गों का तत्व न जानने के कारण स्वभाववश इस लोक या परलोक के भोगों में आसक्त होकर साधन से भ्रष्ट हो जाता है। यही उसका मोहित होना है। किंतु जो इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता है वह फिर ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोकों के भोगों को नाशवान और तुच्छ समझ लेने के कारण किसी भी प्रकार से भोगों में आसक्त नहीं होता एवं निरंतर परमेश्वर की प्राप्ति के ही साधन में लगा रहता है। यही उसका मोहित न होना है। यहाँ भगवान ने जो अर्जुन को सब काल में योग युक्त होने के लिए कहा है, इसका यह भाव है कि मनुष्य जीवन बहुत थोड़े ही दिनों का है। मृत्यु का कुछ भी पता नहीं है कि कब आ जाए। यदि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को साधन में लगाए रखने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा तो साधन बीच बीच में छूटता रहेगा और यदि कहीं साधनहीन अवस्था में मृत्यु हो जाएगी तो योग भ्रष्ट होकर पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को भगवत प्राप्ति के साधन में नित्य निरंतर लगे ही रहना चाहिए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दानादि के करने में
जो पुण्य फल कहा है उस सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इस अध्याय में वर्णित शिक्षा को अर्थात भगवान के सगुण निर्गुण और साकार निराकार स्वरूप की उपासना को, भगवान के गुण प्रभाव और महात्म्य को एवं किस प्रकार साधन करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, कहाँ जाकर मनुष्य को लौटना पड़ता है और कहाँ पहुंच जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, इत्यादि जितनी बातें इस अध्याय में बतलाई गई हैं उन सब को भली भांति समझ लेना ही उसे तत्व से जानना है। यहाँ वेद शब्द अंगों सहित चारों वेदों का और उनके अनुकूल समस्त शास्त्रों का, यज्ञ शास्त्र विहित पूजन हवन आदि सब प्रकार के यज्ञों का, तप व्रत उपवास इंद्रिय संयम स्वधर्म पालन आदि सभी प्रकार के शास्त्र विहित तपों का और दान अन्नदान विद्यादान क्षेत्रदान आदि सब प्रकार के शास्त्र विहित दान एवं परोपकार का वाचक है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सकाम भाव से वेद शास्त्रों का स्वाध्याय तथा यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से जो पुण्य संचय होता है, उस पुण्य का जो ब्रह्मलोक पर्यंत भिन्न भिन्न देवलोकों की और वहां के भोगों की प्राप्ति रूप फल वेद शास्त्रों में बतलाया गया है, वही पुण्य फल है। एवं जो उन सब लोकों को और उनके भोगों को क्षण भंगुर तथा अनित्य समझकर उनमें आसक्त न होना और उनसे सर्वथा उपरत हो जाना है, यही उनका उल्लंघन कर जाना है। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। भीष्म पर्व में 32वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु।